देवताओं का अद्भुत नगर इंद्रपुरी था, जिसे देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। भगवान विश्वकर्मा के पास अलौकिक ज्ञान और अद्भुत शिल्पकला थी। वे देवताओं के लिए दिव्य महलों, रथों, अस्त्र शस्त्र और यंत्रों का निर्माण करते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मा, तुम सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार हो। तुम्हारे बिना सृष्टि का विकास संभव नहीं। भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेश पर कई अद्भुत निर्माण किए। लंका नगरी रावण के लिए, द्वारका श्री कृष्ण के लिए, इंद्रप्रस्थ पांडवों के लिए, स्वर्गलोक के महल और विमान देवताओं के लिए। उनकी कला इतनी अद्वितीय थी कि कोई भी उनसे आगे नहीं बढ़ सका। समय बीतने के साथ राक्षसों ने अत्याचार बढ़ाना शुरू कर दिया। वे देवताओं के महलों, यंत्रों और रथों को नष्ट कर देते थे। देवता चिंतित हो गए और इंद्रदेव ने भगवान विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मा, हमारे अस्त्र शस्त्र टूट गए हैं। कृपया नए शस्त्र बनाइए ताकि हम असुरों को परास्त कर सकें। भगवान विश्वकर्मा ने अपने दिव्य ज्ञान से वज्र, सुदर्शन चक्र और कई अद्भुत शस्त्र बनाए। इन्हीं शस्त्रों की सहायता से देवताओं ने असुरों को हराया। युद्ध के बाद इंद्रदेव और सभी देवताओं ने भगवान विश्वकर्मा का आभार व्यक्त किया। इंद्रदेव बोले, हे विश्वकर्मा, आज से हर वर्ष आपके जन्म दिवस पर हम आपकी पूजा करेंगे ताकि हमारे औजार और यंत्र सदा शक्तिशाली और सुरक्षित रहें। तभी से विश्वकर्मा पूजा का आरंभ हुआ। समय बीतने के साथ यह परंपरा धरती पर भी आ गई। लोग मानने लगे कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से मशीनें और औजार सुरक्षित रहते हैं, व्यवसाय और उद्योग में प्रगति होती है, दुर्घटनाएं और बाधाएं कम होती हैं। इसलिए आज भी कारखानों, दुकानों और कार्यस्थलों पर लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और अपने औजारों को सजाकर उनका सम्मान करते हैं। भगवान विश्वकर्मा हमें सिखाते हैं कि कर्म, काम ही सच्ची पूजा है। यदि हम अपने काम को श्रद्धा और ईमानदारी से करें तो जीवन में सफलता निश्चित है। विश्वकर्मा पूजा सिर्फ मशीनों और औजारों की पूजा नहीं, बल्कि यह सृजन, परिश्रम और प्रगति का उत्सव है। इस दिन हम भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। यह कथा अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देव